मैं तो इससे तुलना करती हूँ कि ये एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हम कबूल करके और कि हमने क्या कहते हैं शादी कर ली, और जब मन भर जाता है मैंने तलाक दे दी। ये सच्चाई है, जो लड़कियों से खेलना चाहते हैं वही लोग तलाक देते हैं। और माननीय योगी जी की सरकार ने इस कानून इसको कड़ाई से पालन कराया है, और इस वजह से अब तलाक मुझे लग रहा है कम लोग दे रहे हैं, नहीं तो लड़कियों को खेल के निकाल दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन 3 तलाक की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। लगातार 3 तलाक की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ अक्षा अजीम जी हैं। लखनऊ की बात है, ये लखनऊ में ये अधिवक्ता हैं और इनको भी इनके पति द्वारा 3 तलाक दिया गया था। क्या है पूरा मामला, जानते हैं अक्षा जी से। अक्षा जी, क्या है पूरा मामला? आपके पति द्वारा 3 तलाक दिया गया था, क्या हुआ था और कब की ये घटना है 3 तलाक की? सर, मुझे 17/12वें महीने 2022 में तलाक दे दिया गया था, वो भी मौखिक 3 तलाक। उसके बाद न्यायालय ने NBW जारी किया, लगातार समनिंग के बाद NBW जारी किया, फिर उसके बाद भी न्यायालय नहीं आ रहे थे और हर जगह झूठ बोल रहे थे कि मैंने इनको लीगल तलाक दे दिया, जबकि मुझे 3 तलाक दिया गया था। फिर न्यायालय ने NBW किया। कल इंदिरा नगर की पुलिस ने अभियुक्त को अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया। मैडम, अगर आपसे बात पूछें तो क्या वजह थी कि ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग गुस्से में 3 तलाक दे देते हैं, आपके स्थिति में क्या था और क्यों 3 तलाक उन्होंने दिया था? क्या कोई ऐसी वजह आपको लगती है, या लोगों को आजकल ये भी है कि 3 तलाक का लोगों ने पहले बहुत दुरुपयोग किया, जिस वजह से सरकार को उस पर अंकुश लगाने के लिए कानून लेके आना पड़ा? क्या वजह थी, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, 3 तलाक करने वालों की मानसिकता, मेरा मानना है इस तरह है जिस तरह की रेप की कैटेगरी में रखी है। रेप में अगर क्या कहते हैं डायरेक्ट किसी लड़की का रेप किया जाए तो इंसान उसके लिए कड़ा प्रावधान है, इंसान डरता है, जेल हो जाएगी। तो मैं तो इससे तुलना करती हूँ कि ये एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि हम कबूल करके और कि हमने क्या कहते हैं शादी कर ली, और जब मन भर जाता है मैंने तलाक दे दी, और तलाक की कह के और उसको निकाल देते हैं। तो ये इस कैटेगरी में है सर। मैम, ज़्यादातर देखा जाता है कि जब व्यक्ति दूसरी शादी करना चाहता है या तीसरी करना चाहता है तब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। आपके मामले में क्या लगता है, आपको क्या वजह रही है? सर, मुझे लगता है कि ये सच्चाई है, जो लड़कियों से खेलना चाहते हैं वही लोग तलाक देते हैं, और माननीय योगी जी की सरकार ने इसको कड़ाई से पालन कराया है, और इस वजह से अब तलाक मुझे लग रहा है कम लोग दे रहे हैं, नहीं तो लड़कियों को खेल के निकाल दिया जाता था, इस तरह हो रहा था सर। आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं और आपने इस तरह के मामले और देखे होंगे, लेकिन जब आपके साथ इस तरह का मामला हुआ तो आप पर क्या बीती? और दूसरी चीज़ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो आपके केस की स्थिति वो क्या है? सर, वर्तमान में मेरे केस की स्थिति ये है कि अभी बेल कोई नहीं डाली गई है। जब बेल डाली जाएगी तो आगे न्यायालय की प्रोसीडिंग में देखा जाएगा। और सर, क्या पूछा एक बार आप फिर से? हम ये जानना चाहते हैं कि आपके में इस तरह की स्थिति थी, या क्या वजह आपको लग रही थी कि 3 तलाक क्यों दिया जा रहा है? क्या कोई दहेज को लेकर के बात थी, या अगली शादी के लिए वो क्या? सर, लड़कियों से दुरुपयोग करने के लिए तलाक जैसा शब्द बनाया गया है। जब तक मन करे रख लें, और कानून से बचने के लिए शादी कर ली और उसके बाद फिर तलाक दे के निकाल दिया, तो वो एक पारिवारिक डिस्प्यूट में आ जाता, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आता। जिसकी मानसिक स्थिति ये है कि सिर्फ लड़कियों से खेलना, शोषण करना, उनके साथ रेप करना, इस तरह के व्यक्ति तलाक को क्या कहते हैं ज़्यादा मानते हैं और तलाक मौखिक दे के उनको निकाल देते हैं। जी, आप स्वयं एक अधिवक्ता हैं, तो कितना खराब लगा आपको जब आपके साथ? बहुत पीड़ा हुई। परिवार मेरा पूरी तरीके से, मेरा एक 6 साल का बेटा है, उसकी मेंटल स्थिति इतनी ख़राब हो गई, मैं अपने परिवार को नहीं देख पाई, ना परिवार को देख पा रही हूँ। लगा उसने तलाक दे के फिर नई लड़की को टारगेट करना, फिर अगली लड़की को टारगेट करना, इस तरह उसका
व्यवहार है सर। जी मैम, लगभग 2 साल से ऊपर हो चुका, आपने 2 साल तक अपने मामले की पैरवी करी, तब जाकर के आज उसको सजा मिल रही, तो इससे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है और लोगों के लिए किस तरह आप ये प्रेरणा देंगे? मैंने 2 साल सर एफआईआर लिखाने के बाद कंटिन्यू मैं मिलने अपने पति से जाने की कोशिश करती रही। मैंने कहा तलाक आपने मुझे मौखिक क्यों की, मेरे साथ रहिए, मैं उन्हीं के घर में रह रही हूँ, मुझे स्टे प्राप्त है। मैं विधानसभा गई, वहाँ मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन बंदा कहीं नहीं मिला। उसने तो बस एक तरह से मेरा शोषण करके मुझे छोड़ दिया। जब मैं 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी तब उसने मुझे घर से निकाल दिया था। तो मतलब ये माना जाए कि आपने अपनी तरफ से शादी बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति की तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको? जी सर, ये बिल्कुल माना जाए। उसकी मेंटल स्थिति यही थी कि बस लड़कियों के साथ खिलवाड़ करना। जितनी लड़कियों के साथ वो ऐसे अगर रेप करता किसी के साथ तो उसमें कड़ी सजा थी। और इस तरह से क्या कहते हैं, उसने एक शादी के झांसे में फंसा लिया, शादी कर ली मुझसे। उसके बाद उसने क्या कहते हैं एक पारिवारिक डिस्प्यूट चलाया। ये सर थी। मैम, वर्तमान में उसको पुलिस ने अपना काम करते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और दर्शकों सबसे बड़ी बात यह है कि वो वर्तमान में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं, अच्छी पोस्ट मानी जाती है। समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात हैं और अब वर्तमान में जेल जा चुके हैं, तो आप क्या आगे करने वाली है इस चीज़ को लेकर के? सर जो भी न्यायालय में प्रोसीडिंग होगी मैं वो पूरी करूँगी। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी इंदिरा नगर के एसएचओ सुनील कुमार तिवारी जी का, जिन्होंने किसी प्रेशर को अपने माइंड में नहीं लिया और मेरा काम किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी। आपने प्रमुख सचिव को भी कुछ पत्र लिखा है, तो उसमें क्या मांग कर रही हैं आप उस पत्र के द्वारा? सर मैं उस पत्र के द्वारा यही कर रही हूँ कि सर जो भी कार्रवाई होती है विभागीय वो उसको की जाए, बस इतनी ही मांग किस कर तरह रही की विभागीय कार्रवाई चाहती हैं? हूँ। सर कार्रवाई विभाग में जैसे सस्पेंड किया जाए या जो भी उस विभाग से संबंधित कार्रवाई हो वो की जाए। मैम, आखिरी सवाल ये है कि आप एक दुखद घटना से अब उबर पा रही हैं, आगे किस तरह से अन्य 3 तलाक पीड़ितों की मदद करने के लिए आप अपने को आगे लेकर जाएंगी? सर मैं 3 तलाक पीड़िता महिलाओं के हमेशा समर्थन में रहूंगी, क्योंकि एक लड़की अपना परिवार छोड़ के आपके सहारे आई, आपने उसको यूज़ करके बस बाहर निकाल दिया मौखिक। तो जो मेरे से मदद हो पाएगी लीगल मैं करूँगी। धन्यवाद जी। तो हमने बात करी अक्षा अजीम जी से, जो एक पेशे से अधिवक्ता हैं और स्वयं एक 3 तलाक पीड़िता हैं। 3 तलाक की घटनाएं लगातार सुनने में आती थी, लेकिन एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जब ऐसा सुनने में आता है तो काफ़ी अचंभा होता है। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, 3 तलाक के बाद ये लगातार अपने केस को लेकर के लड़ती रहीं। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने अपना काम करते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब इनकी मांग है कि ये सचिवालय प्रशासन उस पर विभागीय कार्रवाई करते हुए उसको समीक्षा अधिकारी के पद से सस्पेंड करे और अन्य आवश्यक कार्रवाइयाँ करे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।